डॉक्टर, ये इतनी रात को छुप छुप के कहाँ से आ रहे होंगे? अरे मंगल, देखा क्या तूने अपने दामाद को? कैसे चोर की तरह घर में घुस रहा है। मेरी मानो जरूर कुछ गड़बड़ है, देखना। अब तुम ही मुझे बताओ, इतनी रात गए, बाहर इसका क्या काम होगा? अरे पक्का कुछ छुपाने लायक होगा, इसीलिए इतनी देर से आया है। मंगल, मेरी बात का यकीन करो तुम, इस डॉक्टर को ना बहुत बड़ा खजाना मिला होगा और वो उसने यहाँ वाड़े में ही छुपा कर रखा होगा। अरे दीदी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता ना तो डिम्पल मुझे बताती। जब मैंने उससे पूछा ना तो ऐसा कुछ नहीं है, वो बोली। अरे मंगल, तुम कितनी भोली हो, कितनी भोली हो। पूछ पूछ के किसी से कुछ पता चलता है क्या? अरे तेरी वो डिम्पल उस डॉक्टर के साथ शामिल है, उसके हर काम में। मैं जानती हूँ वो दोनों मिलकर ये सब कर रहे होंगे। तुम्हारी डिम्पल भी उस डॉक्टर के साथ शामिल है। बेड़ा गर्क हो दोनों का। हाँ। अरे रुको, कितना चिल्ला रहे हो? इतनी गर्दी? अरे तू जेल से छूट कर आया है ना, इसलिए खुश है ये। पैसे डबल करवाने लाए हैं। लो इनके पैसे। लाइन में आओ तुम लोग। हाँ, आ जाओ। कमलाकर दूधे 50,000। कमलाकर नाम्या अपना कभी नहीं रुकेगा। कंगनी बाबा के आशीर्वाद से वो छूट गया। और नहीं तो क्या, बहुत अच्छा आदमी है वो। उसी ने तो मुझे डॉक्टर साहब से पहचान करा के दिया था, तभी तो मेरे अच्छे दिन आ गए भाई, वरना भीख मांग रहा था मैं तो। डॉक्टर साहब की वजह से आज सब कुछ मेरा अच्छा हो गया है। डॉक्टर तो हमारे लिए भगवान का अवतार है, और उनके बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? इसके हाथ में इतनी सारी अंगूठियां, फिर भी इसे पैसा 5 गुना करना है। क्या करेगा वो इतने पैसों का? अब मुझे तो मालूम नहीं है साहब। तुम्हें कब कुछ मालूम होता है? खबर निकालो। चलो एक एक करके आगे बढ़ो, चलो। नमस्ते नामिया सेठ। अरे फूलचंद सेठ। अरे मैं कैसा सेठ, आप ही सेठ। बोलिए, क्या सेवा करो? ये रहे मेरे 5 लाख रुपए, डबल करने के लिए। हो जाएगा ना? हाँ। तुम छूट गए, मुझे बड़ी खुशी हुई है। तुम फिक्र मत करो, डॉक्टर साहब और कंगनी बाबा हमारे साथ खड़े हैं। सच कहा आपने, उन्हीं के कारण तो छूटा हूँ मैं। चलो, डबल हुए पैसे को लेने मैं बाद में आ जाऊंगा। हाँ बिल्कुल। काम शुरू कर दो। हाँ साहब। इनका हिसाब भी जल्द ही करना होगा। उस एमएलए मैडम को खुश करने के लिए पैसा देना ही पड़ेगा। एक बार वो खुश हो गई तो फिर इंस्पेक्टर जाम कर क्या, उसका बाप भी मुझे छू नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। फुलचंद सेठ, आप आइए आइए बैठिए। अचानक कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया। आप तो जानते ही हो कि मैं सड़क पे आ गया था। मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा हुआ था। जान देने की नौबत आ गई थी मेरी, लेकिन आपने मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला। सिर्फ आपके आशीर्वाद से ही आज मैं अमीर बना हूँ। मेरा समय बदल गया। सच में आप भगवान का अवतार हैं। अरे मैं कौन हूँ आपको अमीर करने वाला? इसमें तो आपकी मेहनत और कंगनी बाबा का आशीर्वाद है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। लेकिन मुझे दिख रहा है आप सिर्फ यहाँ नहीं रुकने वाले, बहुत अमीर होंगे आप। सही में डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, दिख रहा है मुझे। आप करोड़ों में खेलने वाले हो। इतने पैसे आने वाले हैं आपके पास कि पैसे गिन गिन कर थक जाओगे। इतने पैसे आने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात से डर लग रहा है। डर कैसा डॉक्टर साहब? मतलब आप इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो,
इतनी तरक्की हो रही है आपकी, उसे किसी की बुरी नजर ना लग जाए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे किसी की नजर लग जाएगी? आप कोई उपाय बताइए ना डॉक्टर साहब। मैं फिर से गरीब नहीं होना चाहता हूँ, इसमें से मुझे बाहर निकालिए डॉक्टर साहब। आप कुछ तो उपाय कीजिए। फुलचंद सेठ, जहाँ संकट होते हैं ना, वहाँ उपाय भी होते हैं। इस पर भी एक उपाय है। आप बोलिए डॉक्टर साहब, मैं सब उपाय करने को तैयार हूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, कंगनी बाबा, क्या करना होगा? जैसी आपकी आज्ञा। एक पूजा करनी पड़ेगी। इस पूजा के बारे में सिर्फ आप और मैं, हम दोनों को ही पता होना चाहिए। किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं नहीं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप बताइए कब पूजा करनी है? अरे आज ही, आज शुभ मुहूर्त है, आज ही कर लेते हैं। लग जाइए तैयारी में आप। जी डॉक्टर साहब। क्यों टोनिया, कितनी बार कहा कि बाहर जाके खेला कर, सुनता नहीं है। अरे क्यों मार रही हो? क्यों मार रही हो आप इसे? इसी से पूछिए। इसे जेल लेकर जाइए और तब तक रखिए जब तक सुधरेगा नहीं। पता नहीं कब समझेगा। आम उठा लो। मैं लाई हूँ ये आम। कहाँ से? चुरा कर लाए। ए पागल, क्या बकते हो तुम? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं लाई ये, यही लाया होगा ये आम। ए पुलिस वाले, मुझे तो तुमने जुबान दी है ना, उसको तुम याद रखना। चिंता मत करो तुम। आई चलो, सब ठीक हो जाएगा। ए सुनो, बहुत दिनों से मेरे मन में एक सवाल है। क्या? कि इस घर में कमाता कौन है? कौन मतलब? मेरी दीदी कमाती है। हाँ, अरे इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर खोला है ना। हाँ, कस्टमर नहीं आते वो अलग बात है, लेकिन वही कमाती है हमारे घर में। और डॉक्टर? मैं क्यों बताऊं आपको? नहीं मतलब, अगर आप मुझे कुछ देने वाले हैं तो बता सकता हूँ, नहीं तो रहने दो। कुछ देंगे तो मैं जाता हूँ। वाइकर, ये लड़का बड़े काम का है। इससे मीठी मीठी बातें कर कर पुलिस स्टेशन ले आओ, मदद करेगा हमारी। इतना समय हो गया है, डॉक्टर साहब क्यों नहीं है अब तक? पूजा करनी है बोला था। पूजा के लिए क्या सामान लगेगा ये भी नहीं बताया मुझे। अब अचानक ही कुछ बोल देंगे तो कहाँ से लाऊंगा मैं? डॉक्टर साहब किसे ढूंढ रहे हैं? मैं तो यहाँ हूँ। हाँ, कंगनी बाबा ने दृष्टांत दिया है। आप बहुत अमीर होने वाले हो। सच क्या? हाँ, सच में। आपको पता है ये क्या है? पाताल कंगनी। पाताल में जहाँ कहीं रहस्य है, खजाना है, वहां तक पहुंचने का रास्ता बताएगी। पर हमें कैसे पता चलेगा कि खजाना कहाँ पर है? क्या मतलब कैसे पता चलेगा? ये पाताल कंगनी, जहाँ इसका वजन बढ़ेगा वहां हमें पता चलेगा कि यहाँ खजाना है। ठीक है। कंगनी बाबा, राह दिखाइए। फुलचंद सेठ, यही है वो जगह। मैं अभी यहाँ खुदाई करता हूँ। नहीं नहीं, आप मिट्टी को मत छूना। मेरे सिवाय किसी और ने मिट्टी को छुआ तो अनर्थ होगा। आपके पास टिकाव, फावड़ा या कुदाल होगा? हाँ है ना। जल्दी लेकर आइए।
एक काम कीजिए, अब जरा दूर जाकर रुकिए और आंखें बंद करके कंगनी बाबा का स्मरण कीजिए मन ही मन में। ठीक है। फुलचंद सेठ, ये देखिए। सोने की 4 बिस्किट। अरे आप धन्य हैं, आपके चमत्कार निराले हैं, आप में दैवीय शक्तियां हैं, आप सच में भगवान के अवतार हैं। ये आप मुझे कहोगे, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अब इसका क्या करना है पता है ना? ये कल के कल ही बाजार में जाकर बेच देना और 10% अपने लिए रखो। आगे क्या करना है आपको पता है। जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा। जी ठीक है। अरे आप अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। मेरा कैसा आशीर्वाद? सब कंगनी बाबा की कृपा है। जय कंगनी बाबा। क्यों डॉक्टर, यहाँ कैसे? वो मैं बस ऐसे ही टहल रहा था। बड़ा ही ख्याल रखते हो आप खुद का। ये मिट्टी कैसे लगी? कोई डेड बॉडी गार्ड के तो नहीं आए? मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक करता हूं मैं बीच बीच में। पैसे कहाँ छुपाए? क्या बोल रहे हो जामकर साहब? अरे मैं क्यों पैसे छुपाऊंगा? और छुपाने के लिए मेरे पास पैसे भी तो होने चाहिए ना। और जो लोग गलत रास्ते से पैसे कमाते हैं वो लोग पैसे छुपाते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करता। हाँ, वो मिट्टी का पूछा आपने तो अभी यहीं पर ऊपर आते वक्त पैर फिसला, गिर गया मैं। जोक। बताओ ना, कहाँ छुपाए पैसे? जोक वोक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं है पैसे मेरे पास, क्यों छुपाऊंगा मैं? ठीक है, वो मेरा काम है, मैं ढूंढ निकालूंगा बराबर। ये डॉक्टर अगर मेरी जाल में फंस गया तो मेरे पति क्या, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर सही मायने में सत्ता मेरे हाथ में ही होगी। क्या है होने वाली सांसद मैडम, चुनाव का टिकट चाहिए ना? चाहिए या नहीं? चलो फिर आज हम गप्पे लड़ाते हैं। ये एमएलए का नाता बस, आज से हम सांसद और उसके आगे की राजनीति के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये लो, चलो लो। ये क्या कर रहे हैं आप? अगर मेरी कही गई बात को कोई ना करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो लो लो, पी लो पी लो। मैं नहीं पीती, ये जानते हैं, फिर भी ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रही हो? चलो बताओ।
मैं क्या कर रही हूँ? फिर वो डॉक्टर यहाँ पर तुम्हारी साड़ियों की इस्त्री करने आता है। ये क्या कह रहे हैं आप? नीचे बैठ। भाव खाने लायक सुंदर नहीं हो तुम। क्या चल रहा है बता। डॉक्टर और तेरा क्या चल रहा है बता। आपको अच्छी तरह से पता है कि उसके साथ हमारा पैसों का व्यवहार चल रहा है और कुछ भी नहीं। पागल समझाएगा मुझे? मैं बताता हूँ, तुम दोनों में कुछ तो पक रहा है। मेरे खिलाफ कुछ तो प्लानिंग शुरू है तुम दोनों की, है ना? प्लान कौन किसके खिलाफ कर रहा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। मुझसे ज्यादा समझ है आपको राजनीति की। मेरे ही साथ राजनीति करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा, ऐसा लगता है आपको? शांत होना तो शांत रहने दीजिए मुझे। खामोखा मुंह खुलवाने की कोशिश मत करिए मेरा। खोल, अभी मुंह खोलना खोल। मैं देखता हूँ क्या होता है मुंह खोलने पर। ये ले, पी। क्या कर रहे? नहीं चाहिए मुझे। अरे पीना नहीं चाहिए, तेरी जान ही लेता हूँ मैं आज। क्या? छोड़िए। रुक। दरवाजा खोल। अरे मेरे टुकड़ों पर पलने वाली औरत हो तुम। मेरे साथ गेम करती है। एक रात में गायब कर दूंगा तुम्हें। जनार्दन गायकवाड़ नाम है मेरा। जान ले लूंगा तेरी। अरे ये क्या बात है फुलचंद सेठ, मतलब आज इतने सोने के बिस्किट ले आए? अरे तुम तो एक ही लाते हो ना। क्यों, क्या हुआ? सिर्फ एक ही लाऊंगा तभी पैसे दोगे आप? ज्यादा नहीं चाहिए क्या आपको? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया, लेकिन वो थोड़ा। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो अभी बता दीजिए मुझे। मेरा भी कभी सोने चांदी का दुकान हुआ करता था, मालूम है ना आपको? इसमें कितना फायदा है मुझे भी मालूम अच्छी तरह से। इतने बिस्किट अगर आप नहीं ले सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ। अरे ऐसा क्या करते हो आप फुलचंद सेठ? हाँ, अरे तुम तो गुस्सा हो गया। ऐसा गुस्सा ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें पैसा देने को मना किया क्या? तुम्हें तुरंत पैसा देता हूँ, तुरंत देता हूँ ना पैसा। ठीक है तो ये लीजिए। अरे ये क्या कंप्लेंट है? चिकन तंदूरी चोरी हो गई, ये काम करेंगे हम। हेलो, एक सोना चांदी के दुकान में फूलचंद नाम का आदमी आता जाता है। कभी कभार सोने के बिस्किट भी बेचता है। इससे पहले महीने में एक ही बिस्किट लाता था, आज वो 4-5 बिस्किट लाया है। अकेला आता है क्या? वो अकेला ही आता है। मुझे उस जौहरी का पता भेज दो और नजर रखना। ठीक है साहब। अरे सुनिए सुनिए, उठिए। ये देखिए, उन सोने के बिस्किट्स के पैसे और भी आ जाएंगे। धीरे धीरे मैं चुनाव से पहले सारे पैसे दे दूंगी। आप बताइए मुझे आपको कितने पैसे चाहिए? आप चाहे जितने मांगेंगे मैं दूंगी, लेकिन प्लीज मुझे मारिए मत, मेरी जान मत लीजिए। आपको मैं और पैसे लाकर दूंगी, प्लीज। जैसे दीदी कह रही थी वैसे सच में डॉक्टर और डिम्पल ने पैसे छुपाए होंगे क्या? नहीं नहीं, डिम्पल तो मुझे सब कुछ बताती है, लेकिन डॉक्टर के बारे में ऐसा बोलना भी बहुत बड़ा पाप है। दीदी का ये सब सुनकर मैं क्यों शक कर रही हूँ? खोलकर देखूं क्या? एक बार खोलकर देख लूंगी तो मन को तसल्ली भी हो जाएगी और कोई शक भी बाकी नहीं रहेगा। नहीं नहीं, दामाद की अलमारी है। नहीं नहीं, ये क्या करने जा रही थी मैं? वहां देखती हूँ, पिछली बार यहीं पर पैसे मिले थे, देख ही लेती हूँ।
अरे बाप रे, इसमें क्या है? इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे कहाँ? मतलब मम्मी, मम्मी, ये सब क्या कर रही हैं आप? दूसरे के पैसों को कैसे हाथ लगा सकती है मम्मी आप? डिम्पल, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आई थी, झूठो सच जानने आई थी। और क्यों रही? मैंने कितनी बार पूछा था तुझसे, छुपाए हुए पैसे हमारे घर में है क्या? डॉक्टर कहाँ से लाते हैं पैसे? तब तूने क्या किया? उल्टा मुझ पर गुस्सा किया, खरी खोटी सुनाई। क्या कहा था तूने? पैसे हमारे घर में नहीं है, तो ये पैसे कहाँ से आ गए? कहीं से भी आए हो, इससे क्या मतलब आपको? और आपको क्या लेना देना इससे? डिम्पल, तू मेरी बेटी है और डॉक्टर दामाद है, मुझे जानना है ये सब पैसे कहाँ से आए हैं। और जानकर क्या करेंगी आप? हर दूसरे दिन पुलिस वाड़े पर आ रही है, डॉक्टर की पूछताछ करती है, गांव में चर्चे हो रहे हैं। हाँ, किस किस से मुंह छुपाऊंगी मैं? डिम्पल, ये सब पैसे कहाँ से आते हैं? गलत तरीके से कमाई हुई फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। पहले तो ऐसे लगता था ऐसे पैसे हमारे घर में नहीं हो सकते, लेकिन आज खुद की आंखों से देखा तभी विश्वास हुआ। जैसे आई कहती है वैसे किसी को लूट कर तो पैसे नहीं लाए हो ना तुम लोग? ये मधु मैडम के तो पैसे नहीं है ना? मम्मी, आपके मुंह में जो आ रहा है बोली जा रही हो। अरे ये पैसे नामिया भैया के पास इन्वेस्ट करने दिए थे क्रेडिट सोसाइटी में, उसी के पैसे हैं ये। सिर्फ आप लोगों को बताया नहीं मैंने, इसलिए छुपा कर रखे थे। सोसाइटी में रखने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए तेरे पास? लाए थे कहीं से भी, और मैं फिल्मों में काम करती थी ना, उसी के पैसे हैं। बैंक में रखे थे, बाद में नामिया भैया को इन्वेस्टमेंट के लिए दिए, उसके बाद उन्होंने डबल करके दिए हैं। हो गई तसल्ली? मम्मी, अब इतने पैसे हैं ना हमारे पास, हमारे ही काम आएंगे ना। और क्यों मम्मी, कमरे की तलाशी लेते हुए कुछ लगा नहीं आपको? अगर आज यहाँ पर डॉक्टर होते तो कितना बुरा लगता उन्हें। अब देखिए, डॉक्टर आने से पहले आप जाइए, 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 जाइए। डिम्पल, जाइए आप। डिम्पल, जाइए मम्मी। मम्मी को मुझ पर विश्वास हो गया होगा तो ठीक है, वरना डॉक्टर और मेरी तो वाट ही लग जाएगी। क्यों फुलचंद सेठ साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ आ गया आपको पकड़ने। मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक करता हूँ मैं बीच बीच में। कहाँ गए थे? बस यही आसपास गया था, जरा सा काम था मुझे। सुनार के पास? नहीं, बस यूं ही जरा बाहर गया था। वैसे आजकल सोने का रेट क्या चल रहा है? हाँ? इसमें क्या है? बस कागजात है। मुझे दीजिए, मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। आपने मुंशी प्रेमचंद की किताबें पढ़ी है? गबन नाम का उपन्यास गजब का लिखा है, बहुत अच्छा उपन्यास है, गबन पढ़ो। इधर लाओ। इसमें पढ़ने जैसा क्या है? वो मैं तय करूंगा। दो। अजी, इसमें मेरे पर्सनल कागजात है, वो कैसे दे सकते हैं? कैसे मैं बताता हूँ। ऐसे कंधे से निकालो, चेन खोलो, अंदर हाथ डालो, कागजात यूं बाहर निकालो और मुझे दो। इधर लाओ। पैसे कहाँ हैं? पैसे? कैसे पैसे? डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस बारे में? पैसों के बारे में। तुम बेवकूफ हो डिम्पल, पैसों की बात यहाँ क्यों कर रही हो? कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, मुझे आपसे यही बात करनी है। और मम्मी। डिम्पल, तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता? कितनी बार एक ही बात दोहराने वाली हो तुम? रुको। हेलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, कितना उल्लास है तुम्हारी आवाज में। तुम्हें पता तो नहीं चला कि तुम्हारी मॉर्निंग गुड नहीं होने वाली है? क्या मतलब? मतलब आते हो जरा पुलिस स्टेशन, चाय पिलाता हूँ मीठी वाली, फिर बताता हूँ विस्तार से। नहीं, मैं चाय पी चुका हूँ। चाय रहने दो। तुम्हारा क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, पड़ा हुआ मिला, उसे लेने के लिए तो आओगे? क्या मतलब? पुलिस स्टेशन में आओ, सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। उस जमकर के हाथ क्या लगा होगा?
मुझे जाकर देखना ही पड़ेगा। अब कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे जाना अरे होगा। मुझे क्या कहना है वो तो सुन लीजिए ना आप। डिम्पल, बाद में बात डॉक्टर! करते हैं। ये इंस्पेक्टर सीधी बात क्यों नहीं करता समझ में नहीं आता। क्या हुआ है वो फोन पर बता देता तो क्या बिगड़ जाता। यहाँ सोच सोच कर दिमाग का दही बन गया है। वाइकर साहब, क्या हुआ है? मुझे क्यों बुलाया है? कौन सा क्रेडिट कार्ड मिला है? अंदर जाकर देखो। अच्छा, आओ डॉक्टर। मेरे इस पुलिस स्टेशन में तुम्हारा फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। तुम्हारा ऐसे बार बार स्वागत करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कि कितना स्वागत करूं और क्या क्या करूं, ऐसा हो जाता है। इस पुलिस स्टेशन के और जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं, ऐसा आश्वासन देता हूं तुम्हें। कहीं इसने सब उगल तो नहीं दिया। मुझे आपने यहाँ किस लिए बुलाया है बताएंगे? बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। ये जो फूलचंद सेठ है, पहचानते हो? ये थे तुम्हारे साथ उस दिन रात को। अच्छा, होंगे तो? होंगे नहीं थे। और इन्होंने बहुत बड़ी पैसों की हेराफेरी की है, मुझे ऐसा शक है। हमने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद हमें यह पता चला है कि ये हर एक लाइन में तुम्हारा नाम लेता है। देखिए, कंगनी बाबा के न जाने कितने भक्त मुझसे मिलते रहते हैं, उनमें ये भी मिले थे तो लिया होगा मेरा नाम। क्या है मिस्टर कंगनी, क्या क्या चल रहा है आपके नाम से? क्या क्या करते हैं आपका नाम लेकर ये लोग? क्यों फूलचंद सेठ, कंगनी बाबा के भक्त हो आप? ऐसा करता है क्या कोई? क्यों इस इंसान का नाम लेते हो बार बार? पैसे की हेराफेरी करे आप और नाम इनका? क्यों चाहिए ये सब? क्यों कर रहे हो बदनाम इस इंसान को? मैं भला क्यों बदनाम करने लगा? बल्कि डॉक्टर साहब की वजह से तो मेरा जीवन सुधर गया है, वरना तो कंगाल हो गया था मैं। भीख मांगने की नौबत आई थी। अरे इनकी वजह से तो मेरी तरक्की हुई है, इनके वजह से ही मेरे अच्छे दिन आए हैं। ऐसा क्या किया इस आदमी ने तुम्हारे लिए? कोई लॉटरी लग गई या जमीन में गाड़ कर रखा खजाना निकाल कर दिया इसने? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। देखिए, कंगनी बाबा के कई भक्त मिलते रहते हैं मुझे, उसी में इनसे मुलाकात हुई। और जमकर साहब, आप एक बात भूल रहे हो। कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया, इसलिए मुझे बार बार छानबीन के लिए बुलाकर परेशान मत कीजिए। ठीक कहा आपने, एकदम ठीक कहा आपने। ये हमारे लोगों को अक्ल नहीं है, खामखा तकलीफ देते हैं आपको। अरे आपको प्रमोशन चाहिए तो काम करो ना आप, इस आदमी को क्यों परेशान करते हो तुम? जाओ तुम। जाता हूँ। जाते हुए जाता हूँ नहीं, आता हूँ कहते हैं। और मुझे तुम्हारी खातिरदारी करना बहुत अच्छा लगता है, ये तो तुम जानते हो। ऐसा मजा आता है ना तुम्हारी खातिरदारी में, तुम तो जानते ही हो मेरी खातिरदारी। चलता हूँ। क्यों फूलचंद सेठ, मिस्टर कंगनी के भक्त हो आप, हम आपको यहाँ रख सकते हैं क्या? यू में लीव। शुक्रिया। हाँ, चल चल निकल। सर, पूरा बिल आपने मुझ पर फाड़ दिया। ये छोटा बिल था, बड़ा बिल फाड़ने वाला हूं मैं अब। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना। ये दुशासन किसी की सुने ना, सुने ना।
आप पुलिस के हाथ कैसे लगे? बिस्किट के बारे में कुछ बताया तो नहीं? मैं भला क्यों बताने लगा, बल्कि वो मुझसे उटपटांग सवाल पूछने लगे। लेकिन मेरे बैग में उनको कुछ खास मिला नहीं है, बस मामूली कागजात हाथ लग गए उनके। वैसे मैं लेन देन बहुत ही होशियारी से करता हूँ। अच्छा है, होशियार हो। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी की नजर लग जाएगी। पर ऐसा कितने दिन चलेगा डॉक्टर साहब? मुझे लगता है हमें पुलिस को बता देना चाहिए कि चमत्कार हुआ है, ताकि आगे कोई समस्या ना हो। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करना। ऐसा करोगे तो मैं रास्ते पर आ जाऊंगा और आप भी आ जाओगे। नहीं, माफ करना, मतलब ये कंगनी बाबा को पसंद नहीं आएगा। उनका कोप हो जाएगा, और उनका कोप मतलब बहुत भयंकर होता है। कंगनी बाबा, देखिए मैं क्या कहता हूँ, आपकी कंगनी बाबा के ऊपर श्रद्धा है। पुलिस आपका विश्वास करेगी नहीं करेगी कुछ नहीं कह सकते। खामखा आपको कानून के चंगुल में फंसाकर गिरफ्तार कर लिया तो क्या करोगे आप? वही तो नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। अगर वो मेरा पीछा कर रहे हो तो, मुझे गिरफ्तार कर लिया तो, मुझ पे 420 का केस कर दिया तो मैं क्या करूंगा? कौन छुड़ाएगा मुझे? इससे तो बेहतर है कि हमें पुलिस को बता ही देना चाहिए कि चमत्कार हुआ था। यानी मुझे ईमानदार मान के वो लोग मुझे छोड़ देंगे। मुझे लगता है अभी बता देना चाहिए। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए, वो आपकी ईमानदारी पर कहां तक विश्वास करेंगे कह नहीं सकते, और फिर आज तक आपने जितना कुछ कमाया है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद तो ऐसे ही जाने वाला है, मेरी इज्जत भी चली जाएगी। लेकिन पुलिस ने पकड़ा तो ना? पुलिस पकड़ेगी ही नहीं। देखिए, जिनके सर पर कंगनी बाबा का हाथ होता है ना, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा विश्वास कीजिए। आप जाइए, घर जाइए आप। पक्का ना डॉक्टर साहब? हाँ जाइए। आ गए आप घूमकर? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसीलिए रुकने को बोल रही थी ना। इतना कौन सा जरूरी काम था आपको बाहर? मुद्दे की बात करो। मुद्दे की बात सुनने के लिए वक्त ही कहाँ है आपके पास? एक फोन के आगे आप तुरंत ही बाहर चले गए। तुम जानती हो किसका फोन था? किसका था? इंस्पेक्टर जामकर का। उसने क्यों फोन किया था आपको? उस फुलचंद को पूछताछ के लिए बुलाया था। अच्छा हुआ उसने कुछ बोला नहीं, बच गए हम। कहाँ से बच गए? वो फूलचंद सेठ का रहने दीजिए। वो मम्मी ने अपने कमरे में पैसे देख लिए आज। क्या? हाँ, क्या कहती मैं? मुझसे पूछ रही थी कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, किसके हैं। ये देखिए डॉक्टर, मैंने अभी के लिए तो सब कुछ संभाल लिया है। मैंने कहा कि क्रेडिट सोसाइटी के पैसे डबल होते हैं ना, वही के पैसे हैं ये सब। डॉक्टर, अब हर बार मैं ऐसा नहीं कर सकूंगी। हाँ, आप जल्दी से कुछ कीजिए ना। 1 मिनट रुको रुको। हेलो, बोलिए। जिस हालत में हो उसी हालत में यहाँ पहुँचो। क्या हुआ? किसका फोन था? डिम्पल, मुझे अर्जेंट जाना पड़ेगा। तुम मंगलताई को अपने तरीके से संभालो। उन्हें अगर शक हुआ तो हम वाड़े में नहीं रह पाएंगे। संभाल लेना तुम। अरे लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं ये तो बताइए ना। डॉक्टर, ऐसे ही करते हैं ये, कभी भी कुछ नहीं बताते हैं। तकलीफ में आएंगे तभी इनको मेरी याद आती है। मैडम, हमारे यहाँ कॉलोनी में कुछ प्रोग्राम है तो कलेक्टर साहब को भी बुलाया गया है, और वो लोग हमें भी निमंत्रण देने आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। पहले वो डॉक्टर आया कि नहीं ये बताइए। नहीं मैडम। डॉक्टर के आने से पहले किसी को अंदर मत आने देना है। जाइए, निकलो अब। ये डॉक्टर इतनी देर क्यों लगा रहा है? खम्मागणी मैडम। आओ। इतनी देर क्यों हो गई? यहाँ लोग मेरा इंतजार करते हैं। मुझे आदत नहीं है किसी का इंतजार करने की। सॉरी, थोड़ी ऊंची आवाज में बात हो गई। बैठो। मैडम, सच कहूं तो मुझे आपको सॉरी कहना चाहिए। मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। लेकिन मैडम, मुझे अर्जेंटली क्यों बुला लिया? समझ में नहीं आता कैसे बताऊं तुम्हें। डॉक्टर, तुम्हें लगता होगा कि ये एमएलए, इसके पास सत्ता है, इसलिए यहाँ मेरा ही जोर चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर, मैंने आज तुम्हें इतनी जल्दी में बुला लिया क्योंकि मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। इतने दिन तक मैं तुम पर रौब झाड़ रही थी, लेकिन आज मैं विनती करती हूँ, मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द वापस दो। मैडम, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर, आपको क्या लगता है मेरा संसार कैसे चल रहा होगा?
इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत है डॉक्टर। डॉक्टर, मेरे पति बहुत ही गर्म मिजाज के हैं। उस रात अगर मैंने अपने आप को बचाया नहीं होता तो वो मेरी जान ले लेते, और दूसरे दिन मेरे लापता होने की या मेरे एक्सीडेंट में मारे जाने की खबर छप जाती अखबारों में, और उसमें वो तुम्हें फंसा देते। ऐसा ही कुछ दोबारा होने की संभावना ना हो, और अगर ऐसा हुआ ना डॉक्टर, तो तुम्हें उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इसीलिए तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। नहीं मैडम, मैं जल्द से जल्द आपके पैसे ला कर देता हूँ। यह हम दोनों के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, चलता हूँ खम्मागढ़। कुछ पता चल गया क्या? क्या टाइम पास कर रहे हो? अरे साहब, आप भी ना बस बत्ती लगाई नहीं की पटाखा फटने की जल्दी, ऐसी हालत है। थोड़ा रुकिए ना। फुलचंद के घर के बाहर कुछ मिला क्या, वो बताओ। नहीं ना, जब से पुलिस स्टेशन से आया है उसने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया है, बाहर आने का नाम ही नहीं लिया। देखो वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हर चीज की पूरी खबर चाहिए मुझे। आप टेंशन मत लो साहब, मैं हूँ ना, टेंशन क्यों। सब शिकार आया पानी पीने। वो डॉक्टर आ गया फूलचंद से मिलने। तुम ध्यान रखना, मैं आता हूँ। बाइकर चलो। फुलचंद सेठ, फुलचंद सेठ, मैं हूँ डॉक्टर, दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब आप अकेले ही हैं ना? पुलिस तो नहीं है ना आपके साथ में? हाँ मैं अकेला ही हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, दरवाजा खोलिए। फुलचंद सेठ, आप घर पर अकेले ही हो? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? पुलिस के डर से सबको मैंने बाहर गांव घूमने भेज दिया। हाँ लेकिन इतनी डरने की क्या बात है? दरवाजा बंद करके क्यों बैठे हो आप? अरे आम आदमी हूँ मैं, पुलिस ने पकड़ लिया तो बदनामी हो जाएगी मेरी, गिरफ्तार किया तो पैसे तो जाएंगे, इस गांव में मेरी कोई इज्जत भी नहीं रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मेरा विश्वास कीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरी बात सुनिए, हम चलते हैं ना पुलिस के पास, उनको सब सच बता देते हैं। विश्वास करना है कि नहीं ये हम उन पे छोड़ देते हैं। चलिए चलते हैं। अच्छा ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि पुलिस के पास जाने से सब ठीक हो जाएगा? कोई बात नहीं, जाएंगे। बहुत जल्दी है ना तुम्हें जाने की, तो सीधे ऊपर ही चले जाओ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, पुलिस को बताए बिना मुझे नहीं लगता मुझे चैन मिलने वाला है। हाँ चलिए चलते हैं, मैं भी चलता हूँ आपके साथ, चलिए। फुलचंद सेठ, वो ज्वेलर से लाए हुए पैसे कहाँ हैं? अंदर रखे हैं। क्यों? वो पुलिस को सबूत के तौर पर देने पड़ेंगे ना, इसलिए पूछा। आप ला सकते हो? जी। चलिए चलते हैं हम। हाँ चलते हैं, पहले पानी पी लीजिए, कितना पसीना आ रहा है आपको, लीजिए। नहीं जल्दी चलते हैं हम लोग। हाँ चलते हैं, पहले पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, लीजिए। चलिए तुरंत चलते हैं। हाँ फुलचंद सेठ, ये क्या कर रहे डॉक्टर साहब? चलिए ना जल्दी निकलते हैं, मुझे अजीब सा लग रहा है, बताए बिना मुझे आराम नहीं होने वाला। चलिए अब चलते हैं। रुकिए, चलते हैं, इतनी भी कैसी जल्दी? डॉक्टर मुझे अजीब सा हो रहा है कुछ। डॉक्टर साहब मुझे देखिए ना, अजीब सा हो रहा है कुछ, क्या हो रहा है ये? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? डॉक्टर
सांस रुक गई। अब ये जानकर यहाँ क्यों आ गया?